भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, भगवान नरसिंह का चरित्र, भगवान के अन्य विविध अवतारों का चरित्र हम श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, चिंतन करते हैं, परंतु हमारे जीवन में जो चरित्र हर क्षण प्रेरणा देने वाला है वो राम जी का चरित्र है, रामचरित्र। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म की ही बधाई गाई जाती है, राम जी के जन्म का सोहर गाया जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी के ही जन्म में सोहर गाया गया। कृष्ण भगवान के जन्म में कौन सोहर गावे, वहां तो माँ बाप रो रहे थे, हथकड़ियां पड़ी थी, बेड़ियां पड़ी थी। और यहां बोले यहां तो राम जी के जन्म होने के पहले ही अयोध्या में सोहर गाया जाने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। इसका क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ तो लोग यही समझते हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, देवता स्तुति करके जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए, यही अर्थ है। बोले ये अर्थ साधारण अर्थ है। स्तुति क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन, इसी का नाम स्तुति है। भगवान प्रकट होने जा रहे हैं और देवता, बोले देवता भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए देवताओं को पता है कि अयोध्या में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। इसलिए भगवान के प्रकट होने के पहले आकर के देवता लोग बधाई गाने लगे। ये देवताओं की बधाई है, यही देवताओं का सोहर है। सुर समूह विनती करी और पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो आज भी हमारे आपके घर में किसी का जन्म हो, बालक का जन्म हो, तो राम जी के ही जन्म के सोहर गाए जाते हैं। और हमारे आपके घर में विवाह हो तो विवाह में भी राम जी के ही विवाह के गीत गाए जाते हैं। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के विवाह के गीत क्यों नहीं गाए जाते? बोले कृष्ण भगवान के विवाह में गाना हुआ ही नहीं। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के विवाह में तो रोना हुआ। दो काम होता है, रोना और गाना। जब आप दुखी होते हैं तो रोते हैं और जब खुशी होते हैं तो गाते हैं। दुनिया में रोना गाना चलता रहता है। कृष्ण भगवान के विवाह में कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, कहीं पर ससुर जी के साथ दामाद जी की पटका पटकी चल रही है। सब कथा आपको मालूम है। यहाँ तो वृंदावन नजदीक होने के कारण गली गली में भागवत कथा होती ही रहती। खूब भागवत कथा का रसपान आपने किया होगा। भगवान कृष्ण के विवाह में लड़ाई, मार धाड़, रोना, चिल्लाना, भागना, भगदड़, यही होता है। गीत कौन गाए? और तो और कन्या का भी हरण करना पड़ा। और राम जी के ब्याह में, बोले राम जी के ब्याह में तो कन्या भगवान का वरण करती है, किशोरी जी वरण करती है, वरमाला लेकर के खड़ी। यहां हरण है तो वहां वरण है। लेकिन दोनों चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और भगवान श्री राम का चरित्र, हमारे जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का हरण करने वाला है। भगवान तो श्री कृष्णचंद्र भी हमारे ही हैं, राम जी भी हमारे। ये तो भक्तों का आनंद है, किसी को, किसी की महिमा को अपने अपने ढंग से अनुभव करना। तो भगवान श्री राम के विवाह के ही गीत आज भी घर घर में गाए जाते हैं। और अभी तो 2 दिन पहले ही राम जी का विवाह हुआ, अभी ब्याह की वर्षगांठ मनाई गई। कल तो कलेवा था राम जी का, और आज ब्याह के बाद विदाई की तैयारी थी। हमारे अयोध्या में तो बड़े धूमधाम से राम जी का विवाह महोत्सव, कल्याण महोत्सव होता है। तो आज भी
राम जी के ही विवाह के गीत हमारे आपके घर में गाए जाते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख और विपत्ति आती है तो बड़ी ही सहजता में राम जी का ही नाम हमारे मुख से निकलता है। कोई बड़ी घटना हो जाती है तो व्यक्ति क्या कहता है, अरे राम ऐसा हो गया, अरे गोविंद, अरे जगन्नाथ। ऐसा नहीं हो, सहज भाव से राम का ही नाम निकलता है, अरे राम ऐसा हो गया। यहां तक कि हम अभिवादन करते हैं एक दूसरे से तो यही कहते हैं, भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ये भी चलता है लेकिन उतना नहीं जितना भैया राम राम। हमारे ब्रज के ठाकुर कन्हैया कृष्ण भी अपने सखाओं से जब मिलते हैं, कन्हैया प्रातः काल कलेऊ करके, मोर मुकुट धारण करके, मुरली लेकर के ठुमकते हुए सखाओं के बीच में खेलने के लिए जाते हैं। और जब सखाओं से मिलते हैं तो कहते हैं, भैया श्री दामा राम राम। कन्हैया भी यही कहते हैं, श्री दामा राम राम। तो श्री दामा कहता, हाँ कन्हैया राम राम। भगवान श्री राम का चरित्र कितने ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन है। भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका की लीला करते हैं तो द्वारिका की लीला में जब अनुकूल वातावरण होता, अनुकूल तो सदा ही रहता है, लेकिन कोई विशेष कार्य न हो तो भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रामलीला का आयोजन करते और द्वारिका के भक्त, द्वारिका के नागरिक, गणमान्य लोग उस रामलीला में अभिनय करते और भगवान श्री कृष्ण बैठ करके उस लीला को देखते। कभी कभी तो भगवान स्वयं उस रामलीला में अभिनय करते, राम का अभिनय करते। ऐसी भी कथा है कि राम जी का अभिनय करते हुए भगवान ने सीता जी का अभिनय करने के लिए सत्यभामा जी को कहा कि आज रामलीला होगी और मुझे राम का अभिनय करना, तुम सीता का अभिनय करो। सत्यभामा जी ने सीता जी का श्रृंगार किया और जानकी का रूप श्रृंगार धारण करके बैठी। अभी पर्दा हटा नहीं, मंच के पीछे सारी तैयारी थी। भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा जी को देखा और कहा, देवी आपने सीता जी का अभिनय का संकल्प तो किया है, लेकिन अभी भी आपके अंदर सीता जी की झांकी प्रकट नहीं हुई। सत्यभामा जी ने फिर श्रृंगार किया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अभी भी सीता जैसी झांकी नहीं आई। अंत में निर्णय लेना पड़ा भगवान को, बोले अभिनय बिगड़ जाएगा, ये लीला बिगड़ जाएगी, रस नहीं होगा, इसलिए आप सीता का अभिनय छोड़ दो। सीता का अभिनय तो रुक्मिणी करेगी तभी अच्छा होगा, क्योंकि रुक्मिणी ही तो सीता है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्ये स्ववतारेषु विष्णु रेशान पाई। तो भगवान श्री राम की दिव्य लीला का अभिनय करके भगवान कृष्ण भी द्वारिका में आनंद का अनुभव करते। भगवान श्री राम की लीला बड़ी धीर गंभीर लीला है और हमारे आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम जी का चरित्र व्याप्त है, प्रेरणा स्रोत है। आज भी कोई व्यक्ति मर जाए तो लोग यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, माधव नाम सत्य है। यह भी चलता है, परंतु प्रधानता क्या है? बोले राम नाम सत्य है। राम जी का चरित्र इतना व्यापक है।
और कितने रामायण में विस्तृत है राम जी का चरित्र। कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री राम का चरित्र है। एक रामायण, 2 रामायण नहीं, 100 करोड़ रामायण। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर महापातकनाशनम, हमारे महान से महान पातक का नाश करने वाला है। ऐसा राम जी का पावन चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत। और ऐसे भी राम जी का चरित्र कितना है, आप ऐसे भी अंदाजा लगा लो। भगवान के अन्य जितने अवतार हुए उनका काल और राम जी के अवतार काल की तुलना अगर करो, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया कितने देर के लिए, बोले ज्यादा देर नहीं रहे। खंभे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, पेट फाड़ दिया, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, कृपा की, थोड़ा संवाद हुआ भक्त और भगवान का। उसके बाद नरसिंह भगवान अंतर्धान। कितना देर, बोले 2-4 घंटे मान लो। मुझे तो लगता है 2-4 घंटे भी नहीं, ये सब काम 1 घंटे में ही सिमट गया। वामन भगवान का अवतार, बोले वामन भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते ही वामन भगवान 10 वर्ष के हो गए, उपनयन संस्कार हो गया। और उपनयन संस्कार के बाद तुरंत उपनयन संस्कार में ही भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा मांगने के क्रम में ही अपने चरण को बढ़ाया, ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि ने शरणागति की, राजा बलि को आशीर्वाद दिया और त्रिलोकी का साम्राज्य राजा बलि से लेकर के इंद्र को दे दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। कृष्णावतार में भी भगवान प्रकट हुए, मथुरा में वृंदावन पधारे, लीला की, फिर मथुरा पधारे, फिर द्वारिका पधारे। महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर के, धर्म का पक्ष लेकर के दुष्टों का संहार कराया, धर्म की स्थापना की। विविध यात्राएं भगवान ने की और सब करने के बाद भगवान ने निज धाम गमन किया। और इसमें कितना समय लगा, बोले 125 वर्ष, बस मात्र 125 वर्ष। और भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। 25 वर्ष की अवस्था में राम जी का वनवास हुआ। 14 वर्ष वन की यात्रा में रहे और 14 वर्ष की वन यात्रा करके 39 वर्ष की अवस्था में अयोध्या लौट करके आए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ और उस समय से लेकर 11,000 वर्ष तक अयोध्या की धरा पर प्रकट रूप में विराजमान होकर के भगवान ने प्रजा का पालन किया। 11,000 वर्ष, 1-2 दिन नहीं। और 11,000 वर्ष अयोध्या में रहकर कोई विशेष यात्रा, कहीं जाना आना भी नहीं। नित्य संध्या वंदन, अग्निहोत्र, सत्संग, स्वाध्याय, ऋषियों का दर्शन, समर्चन, इन्हीं समस्त क्रियाओं में सवेरे से शाम तक संलिप्त रहकर 11,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन भगवान श्री राम ने किया। और ये तो 11,000 वर्ष सीधा अर्थ है। सीधा अर्थ का मतलब जो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी
10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 सहस्र वर्ष माने 10,000, और 10 वर्ष शतानि च 10,100 वर्ष, 10,100 वर्ष माने 1,000, तो 10,000 और 1,000 बराबर 11,000। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 11,000 वर्ष तक राम जी राज्य करके तब वैकुंठ लोक जाएंगे। भगवान के जाने के पहले ही वाल्मीकि जी ने सब लिख दिया कि इतने दिनों तक भगवान राज्य करेंगे। सीधा अर्थ करो तो 11,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राम जी के चरित्र का वर्णन 9वें स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने किया है। और वहां पर 2 अध्याय में राम जी के संपूर्ण चरित्र को सुखदेव भगवान ने सुनाया है भागवत में। और वहां पर सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। 2,000 और बढ़ गया। वाल्मीकि जी तो 11 ही कह रहे थे, लेकिन वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि राम जी ने 13,000 वर्ष राज्य किए। अब इसको थोड़ा और बढ़ा दें। अब टीकाकारों के पास चलिए। वाल्मीकि रामायण के एक महान विद्वान टीकाकार, वो अपनी संस्कृत टीका में बड़ी भावपूर्ण व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि देखो, सहस्र शब्द जो है ये स्वयं में बहुवचन है। सहस्र माने 1000, एक वचन, 2 वचन, फिर उसके आगे तो बहुवचन ही होता है। फिर चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, 20, 50, लाख, हजार, सब सहस्र की वो बहुवचन की कोटि में ही आता है। तो जब सहस्र शब्द स्वयं बहुवचन है तो सहस्राणी ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? सहस्राणी शब्द जो है, सहस्र शब्द स्वयं बहुवचन का वाचक है, तो सहस्राणी में बहुवचन की विभक्ति लगाने की क्या जरूरत थी वाल्मीकि जी को? यह प्रश्न उठाया। और इसी प्रकार शतानी, सत शब्द स्वयं में बहुवचन का वाचक है, तो फिर शतानी में बहुवचन की विभक्ति लगाने की क्या जरूरत थी? तब उसका कारण बताया कि यहां पर 10 वर्ष सहस्राणी, तो 10 वर्ष सहस्राणी का मतलब बहुवचन की विभक्ति लगाने का मतलब 1 वचन, 2 वचन, उसके बाद बहुवचन अर्था है, अर्थात 3 गुना त्रिगुणित। तो त्रिगुणित का मतलब क्या हुआ? बोले 10,000 का 3 गुना करो, तो 10,000 का 3 गुना करो तो कितना हुआ? 30,000। अब फिर आगे कहते हैं 10 वर्ष शतानि च, 10 100 वर्ष, शतानि वहां भी बहुवचन की विभक्ति लगाया। बोले इसको भी त्रिगुणित अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो सहस्र का 10 शतानि, 10 शतानि माने 10 100, तो इसका 3 गुना करें तो कितना हुआ? बोले 3,000। 10 का 3 गुना किया तो 30,000, और 1 सहस्र का 3 गुना हुआ तो 3,000, कुल मिलाकर के 33,000। तो टीकाकार विद्वान कहते हैं भगवान श्री राम ने 33,000 वर्ष अयोध्या की धरती पर रह करके राम जी ने राज्य किया। भगवान श्री राम का राज्य काल, और भगवान श्री राम जब अपने सिंहासन पर बैठे तो राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसीलिए आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते। राज्य तो बड़े बड़े लोगों ने किया, लेकिन आज भी हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर किसी से पूछे आप कैसा राज्य चाहते हो, युधिष्ठिर का राज्य चाहते हो कि भगवान कृष्ण का राज्य चाहते हो, कि राजा हरिश्चंद्र का राज्य चाहते हो, कि बाबर का राज्य चाहते हो, किसका राज्य चाहते हो? तो हर प्राणी यही कहेगा हम तो राम राज्य चाहते हैं।
राम राज्य। यहां तक कि युधिष्ठिर का राज्य बहुत अच्छा राज्य था, लेकिन अगर जनता से पूछो कि भाई तुमको राम राज्य पसंद है कि युधिष्ठिर का राज्य पसंद है, आपको हरिश्चंद्र का राज्य पसंद है कि महाराज दशरथ का राज्य पसंद है, तो आज भी प्रजा यही कहेगी हमको दशरथ जी का राज्य पसंद नहीं है, हमको तो राम राज्य पसंद है, हमको तो राम राज्य चाहिए।